हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आप लोगों को ये आईबीसी मॉडल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। और हमेशा आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक आईबीसी मॉडल के बारे में कुछ सक्सेस स्टोरी आती है या तो फिर कुछ और आता है। मैं चाहता हूँ कि इस मॉडल को आप लोग भी जानो। ये मॉडल एक आम इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में अच्छाई भी है कुछ तो कुछ बुरे भी है। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 80% बुराई है, 20% ही अच्छाई है। तो उसमें आपको फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बिजनेस और इस आईबीसी मॉडल में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सके और आपको आईबीसी ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए मैं पार्ट वाइज करके ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ और इसे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ये हमारा मिशन है। विवेक बिंद्रा के साथ साथ ये हम लोगों का मिशन है कि हम उन लोगों तक पहुँचे जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग अपने पैसे के कारण से आगे नहीं बढ़ पाए, जो लोग अपनी एजुकेशन पूरी नहीं होने के कारण से आगे बढ़ पाए। ये उन लोगों को ज़्यादा ही ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म को। इसे मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आईबीसी मॉडल ही क्यों ज़रूरी है और आईबीसी मॉडल ही एक आम इंसान के पास क्यों पहुँचना चाहिए और क्यों उसे जान के समझ के अगर आप आते हो तो आपके पास बढ़ने के चांसेस क्या हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं चलता हूँ बोर्ड पर, मैं आपको बताता हूँ कि आईबीसी है क्या। आईबीसी बहुत बार आप देख रहे होंगे कि आईबीसी बहुत ज़्यादा आजकल डेट में चर्चा है कि आईबीसी भाई, आईबीसी में लोग लाखों कमा रहे हैं, आईबीसी में लोग आज ये कर रहे हैं। तो इसका पीछे रीज़न क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट कहने का मतलब है एक स्वतंत्र व्यापार का सलाहकार। ठीक है, सबसे पहला है ना कि आपको ये समझना है कि आईबीसी कोई जॉब नहीं है, किसी तरह का कोई नौकरी नहीं, किसी के अंदर कोई जॉब नहीं कर रहा है। ये एक प्योरली बिजनेस है। आपको बिजनेस की तरह सोचना पड़ेगा। अब ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये जॉब नहीं, ये बिजनेस है। अब ये हम समझना चाहें कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसके बेसिक्स नीड क्या है। वो ये मैं अभी कहना नहीं चाह रहा हूँ कि वो अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, मैं वो नहीं कहना चाह रहा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक बिजनेस अगर स्टार्ट कोई करना चाहता है तो उसकी बेसिक्स नीड क्या होती है। उसके सबसे बेसिक्स नीड है कैपिटल, पैसा। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहला जो उसका पाँव रोकता है वो है पैसा। अगर किसी के हाथ में वो पैसा है तो उसको कहीं ना कहीं डर सताता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। एक छोटा सा जो पैसा मैंने कैपिटल के रूप में उसे सेव किया अपने फ्यूचर के लिए, वो पैसा अगर लगाते तो हमारे लिए बेनिफिशियल कर पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो कैपिटल, और एक कहीं ना कहीं 20,000 30,000 कमाने के लिए 5 लाख 7 लाख रुपए की नीड पड़ेगी। श्योरिटी नहीं है कि आप कमा ही जाएंगे। तो आपको पता चला कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो है वो है कैपिटल। वहीं पे आईबीसी को भी स्टार्ट करने के लिए पीछे एक जो है वो है कैपिटल। अंतर क्या है, ये इस जगह कैपिटल में ना, इस कैपिटल में आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल को जो नीड है वो एक बड़ी अमाउंट की नीड है। लेकिन आईबीसी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँ कि ये फ्री स्टार्ट हो जाता है। आपको सुन के हैरानी होगी, लेकिन ये फ्री में भी स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा समझेंगे इसे बारी बारी से करके। अब दोनों में डिफ्रेंशिएट हमें करना चाहेंगे कि अगर बिजनेस एक स्टार्ट करते हैं और एक आईबीसी के रूप में बिजनेस स्टार्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं थोड़ा सा आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हो ना तो उसके पीछे जो है ना मंथली ये कॉस्ट आपके आने ही आने, आपके प्रॉफिट आए या नहीं पता नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूरत है कि ये देना ही देना, ये कॉस्ट आपके पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जिसमें से रेंट सबसे बड़ा कॉस्टिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आना ही आना है, स्टाफ के पेमेंट अगर आपने स्टाफ्स रखे हैं तो उसके पेमेंट देना ही देना है, और भी छोटे मोटे स्टाफ के साफ सफाई के खर्चे, बिजनेस बहुत तरह के मिलते हैं छोटे मोटे खर्चे जो आपको देने ही देने। वहीं पे अगर हम आईबीसी की ओर जाते हैं तो आईबीसी में इकलौता खर्चा आता है वो है डिजिटल मार्केटिंग का, जो भी लीड जनरेशन के लिए आता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ऐसा है जिसे आप खर्चा बोले
इसमें एक जिस तरह से ये मेंटेनेंस कॉस्ट बोलेंगे उस तरह का एक मेंटेनेंस कॉस्ट छोटा सा रूप में आप बोल सकते हैं, यही एक है आईबीसी में। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में जाइए कि अगर ये कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो है ना वो नहीं चलाने का डर, नहीं चला पाने का डर सताता है लोगों को, क्योंकि जो पैसा सेव कर रहे हैं, जिस जगह से पैसा उठाता है, चाहे वो लोन है, कर्ज हो, उसे ये समझ में नहीं आता कि भाई ये बिज़नेस हम चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, आने वाले 6 महीने साल भर में क्या होगा। तो सबसे पहला जो कदम होता है वो है उसका डर। उसके बाद क्या है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने बोला कि मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ये हेवी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह क्या है ना कि जब हमारा बिज़नेस अगर अच्छा चल रहा हो तो पहला तो शुरुआत करने के लिए हमने बड़ा कैपिटल लगा, उसके बाद अगर वो अच्छा चल रहा तो और भी बड़ा कैपिटल की नीड होती, मतलब जो रिपीटेड कैपिटल हमें लगाने की नीड होती जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है। यहाँ पे क्या है ना कि एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अभी जो बिजनेस है इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि वहाँ पे प्रेशराइज होकर लोग काम कर रहे हैं, सबका टारगेट ज़्यादा हो गया है, लोगों के नेक टू नेक मार्जिन आने लगे, जिसके कारण से अगला कोई 10 बेच रहा है तो आपको 9 बेचना पड़ेगा, 8 बेचना पड़ेगा, तो मार्जिन कहीं ना कहीं होना है, प्रेशराइज। तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी का जगह कुछ नहीं, समय नहीं, अच्छा पैसा नहीं कमा रहे, समय नहीं आपके पास, आपको वो समय देना मतलब देना है। वहीं पे अगर आईबीसी की ओर अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ है ना कि वो लॉस का झंझट नहीं है, कोई लॉस का झंझट नहीं, क्योंकि सबसे पहला है कि पैसा ही आपने कम लगाया, या मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपने नहीं के बराबर लगाया है, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि किसी कारण से आपने जो छोटा मोटा पैसा लगाया हुआ था तो उसके लिए क्या कर दिया गया, मनी बैक गारंटी दे दिया कि अगर आप यहाँ पे काम करते हैं और कुछ एक दिन की काम करते हैं फिर भी आप पैसा नहीं कमाना स्टार्ट करते तो आपके पैसे वापस कर, बात क्या आप देखेंगे, आपका डर खत्म हो गया कि एक जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो वो कैसा चलेगा नहीं चलेगा आपको आइडिया नहीं, लेकिन वहीं पे दूसरा जो आईबीसी आपको मिल रहा है, एक ऐसा फेस वैल्यू मिल रहा है, एक ऐसा ब्रांड मिल रहा है जिससे दुनिया एक बार सोचती है कि उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। वहीं पे दूसरा जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, कस्टमर का आप वेट कर रहे होते हैं, कस्टमर आएगा, परचेज करेगा, देन वो सामान लेके जाएगा तो हमें उसमें प्रॉफिट आएगा। वहीं पे जो आईबीसी मॉडल में ना कस्टमर्स खुद चल के आते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम है, आप जब भी चाहे तो कर सकते हैं 1 घंटे कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, प्रेशर की कोई बात नहीं है, और अपना बॉस है, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। अब मैं बस आज आपको मैंने सिर्फ इतना बताया कि अगर पहला तो ये है कि अगर लाइफ में आपने एक अच्छा एजुकेशन नहीं लिया, आपके पास पैसे की कमी है और जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए इस वीडियो को पूरा। दूसरा चीज़ है कि अगर एजुकेशन भी लिया फिर भी अगर अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो भी मैं बोलूँगा कि आईबीसी मॉडल को ज़रूर समझिए। तीसरा, पैसे भी हैं और बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले पा रहे या उस तरह का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे तो भी आईबीसी मॉडल को ज़रूर समझिए। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को मैं पार्ट वाइज करके आप लोगों के बीच में लाऊंगा। ये पहला पार्ट है, कल मैं बताऊंगा कि इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा सपोर्ट सिस्टम क्या मिलता है, क्या इतना करने के बाद भी आप नहीं चल पाएंगे, तो ये सारा कुछ मैं स्टेप वाइज करके मैं बताऊंगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के बीच में, मुझे आके बहुत ही अच्छा लगता है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो तक अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाने के लिए ना भूलें ताकि जो भी वीडियो आता है इस टाइप की वीडियो जो आएगी उससे आपसे मिस ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।